नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान लोक शिक्षण संचालनालय बेसलाइन टेस्ट का जो पेपर है उसको हल करके दिखाने जा रहे हैं। उसको आपको हल करके बताएंगे। समय 60 मिनट का रहेगा। यहाँ पे स्कूल का नाम, छात्र छात्रा का नाम लिखना है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। और इस प्रश्न पत्र के भी 2 भाग हैं। एक भाग में समस्त बेसिक प्रश्न N2 कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के तथा दो जो भाग 2 है हमारा, उसके समस्त प्रश्न पूर्ण कक्षा अर्थात कक्षा 9वीं से लिए गए हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में पृथक पृथक 8 अंक लाना है। मतलब दोनों ही भाग में 8-8 नंबर लाने वालों को उत्तीर्ण माना जाएगा, इसलिए 8 अंक लाना अनिवार्य होगा। हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट ए है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। ये आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुंह में जो है, दूसरा प्रश्न है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे प्रवाहित होता है? तो वो होता है धमनियों से। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो मनुष्य के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो है वक्र। पौधों में जल का परिवहन, प्रश्न क्रमांक 5, किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, केंचुए में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है? केंचुए में श्वसन की क्रिया होती है त्वचा के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, पौधों में परागकणों की वृत्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों के में परागकण जो होते हैं तो वो होता है परागण। अब 8वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण के मुख्य घटक हैं। तो वायु प्रदूषण के मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर सभी जो है इसके उत्तर है, तो उपरोक्त तो सभी आ जाएगा इसमें। 9वां प्रश्न है, धातुएं विद्युत व उष्मा की किस प्रकार की वाहक होती है? तो धातुएं उष्मा की क्या होती है? ये सुचालक होती है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10। और प्रश्न क्रमांक 10 को यदि हम देखें तो पहला 10वें प्रश्न में, लोहे में लगने वाली जंग, लोहे में लगने वाली जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है आयरन ऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 11 प्रश्न है, को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो यह दूधिया हो जाता है ना। दूधिया हो जाने का जो कारण है वो क्या है? तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के बनने के कारण। सल्फ्यूरिक अम्ल का पूरा सूत्र क्या है? जो अम्ल का सूत्र है वो सूत्र क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो होता है H2SO4। टिंडल प्रभाव, 13वां प्रश्न है, टिंडल प्रभाव से संबंधित होता है। टिंडल प्रभाव से संबंधित क्या होता है? तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो होता है, परावर्तन से संबंधित होता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल किस में उपस्थित होता है? प्रश्न क्रमांक 14 हमारा है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो होता है दही में। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के टंक में उपस्थित होता है? तो फार्मिक अम्ल। सूर्य से हम तक उष्मा निम्न में से कौन से प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? 16वां प्रश्न है, कौन से प्रक्रम द्वारा सूर्य से उष्मा हम तक पहुंचती है? तो वो होता है विकिरण, विकिरण के द्वारा वो पहुंचती है। 17वां प्रश्न है, दो अलग अलग द्रव्यमान की गेंदें समान वेग से आ रही हैं, कौन सी गेंद को रोकने से अधिक बल लगाना होगा? तो जो भारी गेंद होगी उसे रोकने में अधिक बल लगाना होगा। अगला हमारा है 18वां, बल द्वारा। बल द्वारा, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो बल द्वारा किसी कार की चाल बढ़ाई जा सकती है, ये भी सही है। किसी गतिशील गेंद की दिशा बदली जा सकती है, ये भी सही है। किसी स्थिर बक्स की गतिशील किया जा सकता है, ये भी सही है। मतलब कुल मिलाकर के इसका उत्तर हो जाएगा द वाला। उपरोक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं बल के द्वारा। हमारे घरों में हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, यह प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। दर्पण में जो हम देखते हैं वो आभासी होता है। 20वां प्रश्न है, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके रबर के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर में वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते दिखाई देती है। बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण है, अभी 4 कारण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इसका जो कारण वो है कि रबड़ जो है वो बल्ब की जो प्रत्यास्थता होती है, रबड़ के बल्ब की प्रत्यास्थता के कारण वो पानी चढ़ने लगता है। इस प्रकार हमारा ए पार्ट पूरा हुआ। बी पार्ट को देखते हैं। 21वां प्रश्न हमारा है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो होती है पारा, हम जानते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 22वां 6।
परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने पढ़ा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 1, ये सही है। ठीक है। दूध से दही का बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? 25वां प्रश्न हमारा है, तो दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रकार 25वां प्रश्न पूर्ण हुआ। आगे बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनना, लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनना तो निश्चित रूप से भौतिक परिवर्तन है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो इस निर्माण को क्या कहेंगे? तो ये यौगिक की परिभाषा है। दो या दो से अधिक तत्वों यौगिक है ना। ठीक है। दाब बढ़ने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो दाब बढ़ने से निम्न में से सबसे ज़्यादा कमी होती है आयतन में गैस। ठीक है। 50 डिग्री सी ताप पर लोहे के किसी टुकड़े को 50 डिग्री सी ताप के जल में डुबोया जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो उष्मा होती है लोहे के टुकड़े से जल की ओर स्थानांतरित होगी, जल से लोहे के टुकड़े की स्थानांतरित होगी, लोहे के टुकड़े एवं जल के मध्य उष्मा स्थानांतरण और जल के ताप में वृद्धि हुई। मेरे ख्याल से लोहे के टुकड़े से जल की में स्थानांतरित होगी। ठीक है। निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है? तो पृथ्वी की गति जो है द वाला ऑप्शन है, ये सही है। पृथ्वी की ओर गिरती हुई उल्का पिंड की गति, ये आवर्ती गति नहीं होगी। 31वां प्रश्न है, कोई कार पहले 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? अब कार द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 किलोमीटर। निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? 32वां प्रश्न हमारा है, न्यूनतम होने की संभावना होती है, तो वो होती है मच्छर की भिनभिनाहट। वायु से होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है? कभी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा कभी नहीं। जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका का बिजली किसे घर कहा जाता है? बिजली किसे घर कहा जाता है? तो ये जो हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, द वाला इसका उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है हमारा, रंध्र किस में पाया जाता है? 36वां प्रश्न हमारा है, रंध्र किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है पत्तियों में। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है वो है जाति। पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का जो उभयचर है वो इन चारों में से किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बायोफाइटा को। मछलियाँ जो होती है शोषण अंग होते हैं उनके गलफड़े, मछलियाँ शोषण गलफड़े से करती है। और लास्ट प्रश्न है 40वां, ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है तो समताप मंडल में। इस प्रकार हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान के भी 40 प्रश्न पूर्ण होते हैं।